लखनऊ से हमने बुलाया है डॉक्टर शफीक अहमद शफ़क़ साहब को, जो एक काफ़ी मशहूर इस्लामिक स्कॉलर हैं जिनका काफ़ी काम है अहले बैत के ऊपर। उन्होंने हमारी गुजारिश, हमारी रिक्वेस्ट को माना और वहाँ से तशरीफ़ लाए हैं। हज़रात, हमारे बीच एक ऐसे नौजवान ख़तीब मौजूद हैं कि जब वो गुफ्तगू करते हैं तो दबिस्तान लखनऊ की झलक भी उसमें होती है। उर्दू ज़बान व तहज़ीब का जो मेयार और बुलंदी है वो भी होता है, जो जोश ख़िताबत और शान ख़िताबत है वो भी होती है। और वो चाहे इश्क़ रिसालत पे गुफ्तगू करें या शहदाए करबला पर, अपने सामाईन को मसहूर कर देते हैं। आज इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के इस जश्न ईद मिलादुन्नबी में ग़ालिबन वो पहली मर्तबा लखनऊ से तशरीफ़ लाए हैं। अगर मैं उनके प्रोफाइल पे गौर करूं तो वो इंतहाई तवील है। उनकी खिदमात बहैसियत कलमकार के, बहैसियत टीचर के, बहैसियत स्पीकर के, बहैसियत स्कॉलर और मुसन्निफ़ के बहुत तवील हैं। मुख्तलिफ़ उनके मज़ामीन, मुख्तलिफ़ किताबें मंज़र आम पर आ चुकी हैं। चूँकि जैसा हमारा आज का टॉपिक है सीरा लेसन्स फॉर पीस एंड टॉलरेंस इन सोसाइटी, समाज के अंदर पीस और टॉलरेंस कायम करने में सीरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के जो लेसन्स हैं, जो असबाक हैं, वो हमारे लिए यकीनन नमूना हैं। नबी, जितने भी अंबिया इकराम आए, नबी पूरी इंसानियत के लिए होता है। जो लोग उसकी दावत को कबूल कर लेते हैं वो उम्मत इजाबत कहलाते हैं, और जो लोग उसकी दावत को कबूल नहीं करते वो उम्मत दावत कहलाते हैं। लेकिन नबी का मिशन पूरी इंसानियत के लिए होता है। इसी तरह जो वही आती है वो भी पूरी इंसानियत के लिए आती है। और जिन जिन लोगों ने भी नबी की सीरत का मुताला किया है, महात्मा गांधी से लेकर मार्टिन लिंक्स तक, कोई ऐसा इंसान नहीं है, उसका अक़ीदा कुछ भी हो, उसका मज़हब कुछ भी हो, लेकिन वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ किए बग़ैर न रह सका है। क्योंकि एक ऐसा पैगंबर जिसमें 70 से ज़्यादा जिसने जंगों में शिरकत की हो, लेकिन अपने हाथ में न कभी तलवार उठाई हो और न किसी पर वार किया हो, ये किरदार सब्र व तहम्मुल का अगर हमें मिलता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मिलता है। उन्होंने हमें 2 ज़िंदगी गुजारने के बेहतरीन नमूने दिए हैं कि अगर हम अक़लियत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो नबी की हिजरत से क़ब्ल वाली जो 13 साला ज़िंदगी है, उस मक्की ज़िंदगी की इत्तबा करें जहाँ नबी कन्फ्रंटेशन करने से बचते हैं और नबी हमेशा मुसालहत के साथ, सब्र व तहम्मुल के साथ आगे बढ़ते हैं। और अगर हम अक्सरियत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो नबी की मदनी ज़िंदगी की इत्तबा करें, जिसमें वो हुकूमत और इक़्तिदार हासिल करने के बाद मदीना चार्टर्ड यानी मदीना कॉन्स्टिट्यूशन पूरी दुनिया को देते हैं, जिसमें अक़लियत को भी वही हुकूक़ हासिल हैं जो अक्सरियत को हुकूक़ हासिल हैं। आज पूरी दुनिया में ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम या तो माइनॉरिटी में हैं या मेजॉरिटी में हैं। जहाँ हम मेजॉरिटी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं वहाँ मीसाक़ मदीना हमारे सामने नहीं है, और जहाँ हम माइनॉरिटी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं वहाँ हम नबी की मक्की ज़िंदगी से सबक हासिल करने के लिए तैयार नहीं हैं। लिहाजा हज़रात, अपनी ज़िंदगी और इश्क़ रिसालत का सबूत देते हुए आने वाले स्पीकर को उसी अंदाज से सुनिए ताकि उनको गुफ्तगू करने में भी मज़ा आए और आपको उनकी गुफ्तगू सुनने में भी मज़ा आए। उनको बुलाने से पहले ये मिसरे भी पेश कर देना चाहता हूँ कि बहुत ही कुंवर महेंद्र सिंह बेदी ने कहा था कि हम किसी दीन से हों कायले किरदार तो हैं, हम किसी दीन से हों कायले किरदार तो हैं, हम सनाख्वाने शहे हैदर कर्रार तो हैं, नाम लेवा हैं मोहम्मद के परस्तार तो हैं, यानी मजबूर पे अहमद मुख्तार तो हैं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ डॉक्टर मिर्ज़ा शफीक हुसैन शफ़क़ साहब, हेड ऑफ डिपार्टमेंट उर्दू, हुसैनाबाद गवर्नमेंट कॉलेज लखनऊ से, कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपनी खिताबत की सहरकारियों से नवाजें इन 2 मिसरों के साथ कि मैंने आवाज़ तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ।
आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, जश्न ईद मिलादुन नबी में मेरी ये हाज़िरी, जैसा कि अभी हमारे बरादर मोहतरम ने कहा कि पहली बार मैं यहाँ हाज़िर हुआ हूँ, उसके लिए IICC का, उनके अरकान का मैं ख़ुसूसी तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ। तमाम हज़रात को जो यहाँ मौजूद हैं और जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, उन सब को ख़ातिमुन नबीयीन, अफ़ज़लुल मुरसलीन, रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की। जो हज़रात मसनद नशीन हैं उनको भी मुबारकबाद, और जो खाक नशीन हैं उनको खुसूसी मुबारकबाद, क्योंकि जो ज़ीनों पे बैठे हुए हैं और जिस एतमाद और जिस कॉन्फिडेंस के साथ मैं देख रहा हूँ मेरे भाई मेरी बहनें ज़ीनों पे तशरीफ़ फरमा हैं, तो मुझे इरफान सिद्दीकी याद आ रहे हैं कि कोई सुल्तान नहीं मेरे सिवा मेरा शरीक, कोई सुल्तान नहीं मेरे सिवा मेरा शरीक, मसनदे खाक पर बैठा हूँ बराबर अपने, मसनदे खाक पर बैठा हूँ बराबर अपने। और बैठना भी चाहिए, क्योंकि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा कारनामा यही है कि आपने इख्तदार को तख्ते ताऊस से उतार कर मस्जिद की चटाई पे बैठा दिया। तो जाहिर सी बात है कि उस नबी के चाहने वाले फिर क्यों ना खाक नशीन हों। और इस मरहले पर मुझे ये भी एहसास हो रहा है कि हमारे अकाबरीन, और मैं एक छोटा सा तालिब इल्म तारीख़ का, तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे IICC वालों ने एक अजीम कारवां है उलमा और अफाजिल व अकाबरीन का, जिसे यहाँ पर मुज्तमा कर दिया है। और जब इस अजीम कारवां को देखता हूँ तो महसूस होता है कि मैं गर्दे कारवां हूँ। लेकिन याद रखिए, गर्दे कारवां को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, गर्दे कारवां से समते कारवां का अंदाज़ा लगाया जाता है। तो आज जैसा कि अभी मुझसे पहले कहा गया कि जिस नबी का हम जश्न मना रहे हैं उस पर किसी कौम का इजारा नहीं है, वो किसी एक कौम के रहबर बनकर नहीं आए थे, और सारी कायनात के लिए नबी रहमत बनकर आए थे। इल्म इलाही जब लफ्ज़ों में ढला तो कुरान बना, जब पैकर में ढला तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बने। तो आपका इल्म गोया इल्म इलाही, और आज हम योम असातिज़ा भी मना रहे हैं। तो दुनिया का सबसे बेहतरीन जो मुअल्लिम है, मुअल्लिम अखलाक का जश्न, और इत्तफाक देखिए कि आज योम असातिज़ा भी है। और जब मैंने ये अर्ज़ किया कि सारी दुनिया के लिए आप पैगाम लेकर आए, तो सारी दुनिया ने उसे तस्लीम भी किया। तौरात, ज़बूर, इंजील, आप जितने भी आसमानी सहीफ़े हैं, सब में पैगंबर इस्लाम की आमद की खबर दी गई। हत्ता कि वेद मुक़द्दस में भी पैगंबर इस्लाम नबी रहमत, सारी कायनात के लिए अमन का पैगाम लाने वाले नबी का जिक्र किया गया। वेद मुक़द्दस में लिखा गया कि अंतिम काल में एक अवतार आएगा, और वो अवतार पर्वत के कोने में बैठकर ईश्वर की पूजा करेगा। उस अवतार पर ईश्वर का ध्यान पर्वत के कोने में होगा। उस अवतार की माता का नाम शांति होगा, उसके पिता का नाम शिवदास होगा, और जब वो आए उसके शब्दों को ध्यान से सुनना। ये वेद मुक़द्दस की एक इबारत थी जिसे मैंने सुनाया।
और आखिर में उसमें लिखा हुआ था कि उस अवतार का जन्म पामदीप में होगा। अब आप देखें इसको कि वेद मुकद्दस में नबी करीम के बारे में क्या कहा जा रहा है कि उसका जन्म पामदीप में होगा। पामदीप किसे कहते हैं? खजूरों के जजीरे को। तो दुनिया में कोई भी जजीरा खजूरों का मक्के और मदीने से बड़ा नहीं है। मक्का मुअज़्ज़मा खजूरों का सबसे बड़ा जजीरा है और कहा गया कि पामदीप में वो पैदा होगा, खजूरों के जजीरे में पैदा होगा। वो अवतार ईश्वर की पूजा पहाड़ के कोने में करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में अल्लाह ताला की इबादत करते थे और उस पर ईश्वर का ध्यान पर्वत के कोने में होगा। यानी वो मबूस जो होगा, पहली वही जो नाजिल होगी वो भी एक पहाड़ के कोने में होगी। गारे हिरा आपकी निगाहों के सामने है। उसके बाद कहा गया कि जो अवतार है, ये अवतार, इसकी माता का नाम शांति होगा। शांति को जब आप हिंदी से उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो मतलब होगा अमन वाली औरत। शांति, अमन वाली औरत। और जब अमन वाली औरत को उर्दू से अरबी में ट्रांसलेट करेंगे तो मतलब होगा आमिना, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम है। उसके पिता का नाम शिवदास होगा। शिव कहते हैं ईश्वर को, अल्लाह को, दास कहते हैं बंदे को। जब हम इसे हिंदी से उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे शिवदास को तो मतलब होगा अल्लाह का बंदा। और जब अल्लाह के बंदे को हम अरबी में ट्रांसलेट करेंगे तो मतलब होगा अब्दुल्लाह, जो हमारे नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम है। तो आपने देखा कि तमाम तर कुतुब में, चाहे वो इस्लामी हो चाहे गैर इस्लामी हो, सब में पैगंबर इस्लाम का जिक्र किया गया। 1927 में कानपुर से किताब छपी जिसके राइटर हैं डॉक्टर एल.के. भटनागर और किताब का नाम है बुद्ध गयान। बुद्ध गयान में डॉक्टर एल.के. भटनागर ने लिखा, महात्मा गौतम बुद्ध के ताल्लुक से किताब है, जैसा कि नाम से आप हजरात को अंदाज़ा हो गया होगा। अहले इल्म, अहले दानिश मेरे सामने है, तफसील में जाने का ना वक्त है और ना ज़रूरत है। डॉक्टर एल.के. भटनागर लिखते हैं कि बुद्ध गयान गौतम बुद्ध के ताल्लुक से उनकी बायोग्राफी है, सवाने उम्री है। उसमें वो लिखते हैं कि एक दिन महात्मा गौतम बुद्ध सो रहे थे और सोते सोते अचानक उठे और उठकर रोने लगे और खूब चीख चीख कर रोने लगे। तो उनका शागिर्द जो हर वक्त उनके करीब रहता था, आनंद रोने की आवाज़ सुनकर घबराकर दौड़ता हुआ आया और कहा कि महात्मा क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? तो कहा नहीं कुछ नहीं, बस मैंने ख्वाब देखा था और उस ख्वाब के बाद मैं रोने लगा। फिर चीखे मार के रोने लगे महात्मा गौतम बुद्ध। तो आनंद कहता है कि मुझसे देखा नहीं गया उनका रोना, मैं भी रोने लगा। डॉक्टर एल.के. भटनागर लिखते हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना एक हाथ आनंद के कांधे पर रखा और कहा, तुम क्यों रोते हो? दीन मुझ पर खत्म नहीं होगा, धर्म का खात्मा मुझ पर नहीं होगा, इसका खात्मा मीतेरिया पर होगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। मीतेरिया जब आएगा वो ईश्वर का आखिरी अवतार होगा और मीतेरिया के बच्चों पर, उनकी औलाद पर लोग बहुत जुल्म करेंगे, उन्हें बहुत सताएंगे। और मीतेरिया के सर पर ईश्वर ने 5 पहलुओं वाला एक ताज सजाया है, उसमें 5 मोती हैं। और तुम परेशान ना हो, मुझ पर धर्म का खात्मा नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा धर्म, यहाँ पर समाप्त मीतेरिया पर होगा। मीतेरिया क्या है? डॉक्टर एल.के. भटनागर लिखते हैं कि मीतेरिया के जो मीनिंग है, उन्हें लिखी, जो अर्थ लिखा, कहते हैं कि मी कहते हैं बारिश को, रहमत को, और तेरिया कहते हैं आलमीन को। तो मीतेरिया धर्म का
समाप्त करने वाला होगा, उस पर समाप्त होगा, मुझ पर समाप्त नहीं होगा। यानी मी तेरिया, मी रहमत और तेरी आलमीन, रहमतुल लिल आलमीन, वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन। यह है मी तेरिया। उसके बाद कहते हैं कि उसकी औलाद पर लोग बड़ा जुल्म करेंगे, बहुत सताएंगे, उस पर बहुत अन्याय होगा, उसे बहुत सताया जाएगा। तो उसके बाद लिखते हैं कि औलाद कौन है उनकी? उनके नवासे हसन और हुसैन, उनको दुनिया वाले बहुत सताएंगे और उनकी नस्ल को ख़त्म करना चाहेंगे, लेकिन ईश्वर ने यह तय किया है कि वो उनकी नस्ल को ख़त्म नहीं होने देगा। इन्ना आतेना कल कौसर, यह है मितेरिया कि जिसे कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। और जो धर्म और मज़हब में इत्तेहाद, एकता और मुआशरे में अमन और रवादारी का पैगाम लेकर आया है। अब जो हमारा सब्जेक्ट है पैगंबर इस्लाम की सीरत, मुआशरे के लिए अमन और रवादारी का पैगाम, अभी हल्का सा जिक्र किया गया, लेकिन वो मंजर आपके सामने पूरा खींच देता हूँ और वक्त भी मेरा तमाम हो रहा है, अपने वक्त पे गुफ्तगू तमाम कर दूंगा। जिस जंग का भी जिक्र किया 3 हिजरी जंग ओहद, कि पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3000 लोगों ने घेर लिया। तन्हा नबी करीम है और 3000 लोग हैं मैदान जंग में। लश्कर इस्लाम मुंतशिर हो चुका है, तारीख़ आपको मालूम है, जीती हुई जंग मुसलमान हार गए हैं। उस वक्त तन्हा पैगंबर इस्लाम है, एक तरफ मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब हैं जो 1500 के लश्कर से जंग कर रहे हैं, और बाकी सारा लश्कर पैगंबर इस्लाम के करीब आ गया है। इतना करीब आ गया कि वो उठाकर पत्थर मारता है तो पैगंबर तक वो पत्थर पहुंच रहे हैं। और नबी करीम ज़ख्मी हुए, आपके लब और रुखसार ज़ख्मी हुए, दंदाने मुबारक शहीद हुए, लेकिन आपके पहलू में तलवार लगी हुई है और एक तलवार के फासले पर लश्कर खड़ा हुआ है जो पत्थर मार रहा है। पैगंबर इस्लाम सामने वाले लश्कर से पत्थर खाते रहते हैं, तलवार नहीं निकालते। कायनात में कोई ऐसा मंजर दिखाइए कि जब जिसके पास तलवार मौजूद हो और सामने हमले हो रहे हों, वो तलवार ना निकाले और लोग उस पर हमला करते रहें। क्यों? क्योंकि हाथों में वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन की जंजीर पड़ी हुई है। तलवार उठाएं तो कैसे उठाएं? तो पैगंबर इस्लाम ने तहम्मुल और सब्र का कितना बेहतरीन नमूना पेश किया कि दुश्मन हमला आवर हो रहा है और क्योंकि रहमत बनकर आए हैं, उम्मत दावत और उम्मत इजाबत की तरफ इशारा किया अभी हमारे भाई ने, उसमें जाने का मौका नहीं है, कि सबके लिए रहमत हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो। किसी एक कौम, किसी एक कबीले के लिए रहमत बनकर नहीं आए थे। आप देखें क्या नज़ीर पेश की है। ये 3 हिजरी का वाक़या था। मुसलमान 3 हिजरी में बहुत मजबूत पोजीशन में थे, ये मैं अर्ज़ कर दूं। उसके बाद जंग खंदक होती है 5 हिजरी में, उससे ज़्यादा मुसलमान मजबूत हो गए। उसके बाद सन 7 हिजरी में जंग खैबर होती है। जंग खैबर तक आते आते और मुसलमान मजबूत हुए। लेकिन जंग खैबर क्यों हुई, कभी आपने गौर किया? पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में 82 गज़वात में हिस्सा लिया, लेकिन 82 गज़वात में कोई जंग भी ऐसी नहीं है जब मुसलमानों ने जाके हमला किया हो। मैं चैलेंज कर रहा हूं, कोई जंग ऐसी नहीं है जिसमें मुसलमानों ने जाके सामने वालों पे हमला किया हो। मुसलमान हमेशा डिफेंस करते रहे, कभी हमलावर नहीं हुए, कभी अपनी तरफ से हमला नहीं किया। सिर्फ एक जंग है, जंग खैबर, जिसमें मुसलमानों ने जाके हमला किया है। मगर क्यों? उस पर गौर किया? पैगंबर इस्लाम ने हुज्जत तमाम की, बार बार खत लिख रहे थे, कभी मरहब के नाम, कभी अंतर के नाम, कभी हारिस के नाम, जो सरदार थे यहूदियों के, कि आप मुसलमानों के काफिलों को न लूटें। जब मुसलमानों के काफिले खैबर की तरफ से गुजरते थे, 150 किलोमीटर का फासला है खैबर में और मदीने में, तो जब मदीने से काफिले चलते थे और यहाँ पहुँचते थे खैबर के पास, तो ये यहूदी उन काफिलों को लूट लिया करते थे और मुसलमानों को कत्ल कर दिया करते थे। तो पैगंबर इस्लाम ने ख़त लिखा
एक बार लिखा, 2 बार लिखा, 3 बार लिखा, बार बार मुतवज्जे किया कि हमारे लोगों को कत्ल न किया जाए, हमारे काफिलों को न लूटा जाए। जब वो नहीं माने तब पैगंबर इस्लाम ने आखिरी हल इसका ये निकाला कि अब हमें जाकर के इनको बताना पड़ेगा कि मुसलमान कमजोर नहीं हैं। और कमाल की बात है कि पैगंबर इस्लाम 1600 का लश्कर लेकर 10,000 का मुकाबला करने पहुंच गए खैबर में। आप सोचिए कि कहाँ 1600 लोग, और 1600 लोगों में भी 100 लोगों के पास असलहे थे, 1500 लोग असलहों से खाली, और वह 10,000 असलहों से लैस। उनके पास उस वक्त की टेक्नोलॉजी के हिसाब से बेहतरीन असलहे मौजूद थे। लेकिन ईमान की ताकत एक ऐसी ताकत होती है जो हर दौर में बता देती है कि सुपर पावर कुछ नहीं है ईमान के सामने। खैबर में पैगंबर इस्लाम ने 1600 लोगों के साथ 10,000 का मुकाबला करके बताया कि ईमान से बढ़कर कोई ताकत नहीं है। और आज ईरान ने, आयतुल्ला खामनाई ने सुपर पावर से टकरा के बता दिया कि ईमान की ताकत आज भी जिंदा है, और ईमान की ताकत का कोई भी ताकत मुकाबला नहीं कर सकती। सुपर पावर जिनके नाम से लोग दहल जाते हैं, उनका मुकाबला किस तरह से किया आयतुल्ला खामनाई ने? आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, और कहा गया कि खामनाई को मार डालेंगे, खामनाई को कत्ल कर देंगे, क्योंकि खामनाई को कत्ल करना नहीं है, सारे मुसलमानों को कत्ल करना है। सुपर पावर है खामनाई। तो खामनाई ने क्या कहा कि मैं मर जाऊं, मैं शहीद हो जाऊं, तो जंग मत रोकना, जंग जारी रखना, क्योंकि जंग किसी मसलक की जंग नहीं थी, जंग किसी मजहब की नहीं थी, ये जंग थी मकसद की जंग, मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ की जंग थी। तो इसलिए बस अब मैं अपनी तकरीर को ख़त्म कर रहा हूँ कि पैगंबर इस्लाम ने हर मौके पर अमन का पैगाम दिया। और आखिरी बात, सन 8 हिजरी फ़तेह मक्का में जो पैगाम दिया है, आप देखें 10,000 का लश्कर पैगंबर इस्लाम अब लेके मक्के में पहुँच रहे हैं, और वहाँ जाकर जो खुतबा देते हैं उस खुतबे में कहा क्या? वहाँ कहा कि जिन लोगों ने हम पर जुल्म किए हैं, जिन लोगों ने हम पर पत्थर बरसाए हैं, जिन लोगों ने हमें जख्मी किया है, हम उन सब को आज माफ़ कर रहे हैं। कब माफ़ कर रहे हैं? जब मजबूर हैं तब नहीं, आज हम बदला लेने की पोजीशन में हैं। आज हम 10,000 लोगों के साथ आए हैं, अगर चाहें तो हर जुल्म का हिसाब लें। हमारे सहाबा को कत्ल किया गया, हमारी सहाबियात को कत्ल किया गया, मुसलमानों पे जुल्म सितम के पहाड़ ढाए गए। अगर आज चाहें तो बदला ले सकते हैं, लेकिन कहा नहीं लेंगे। हत्ता कि उसको माफ कर दिया, अबू सुफियान और उनकी बीवी, क्योंकि बाद में मुसलमान हुए ना। पहले तो पैगंबर इस्लाम के खिलाफ मुस्तकिल जंगें की, बद्र, ओहद, खंदक, ये सब किसने की हैं? इन्हीं ने की है ना सारी जंगें। मगर पैगंबर कहते हैं कि मेरे अंदर वो रहमदिल इंसान है कि मैं अपने बड़े से बड़े दुश्मन को, जिसकी वजह से हज़ारों लोग कत्ल हुए, सबको माफ़ करता हूँ। और ये माफ़ करना याद रखिएगा, ज़िंदगी भर के लिए पैगाम दिया पैगंबर ने कि जब मजबूर हो जाओ, जुल्म कोई करता हो आप पर और आप कुछ कर ना सकें, और उसके बाद कि हमने माफ़ कर दिया, ये माफ़ करना नहीं होता है। का माफ़ करना जब होता है जब आपके पास ताकत हो, आपके पास पावर हो, आप बदला ले सकते हो दुश्मन से, और उसके बाद कहें कि हमने माफ़ कर दिया। तो ये है माफ़ करना। अल्लामा इकबाल ने इसीलिए तो कहा था, दर्दिले मुस्लिम मुकाम मुस्तफ़ास्त, आबरू माँ ज़नाम मुस्तफ़ास्त, वमा अलैना इल्लल बला। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम मिर्ज़ा डॉक्टर शफ़ीक़ अहमद शफ़क़ साहब, जो अपनी गुफ्तगू को कुरान व हदीस के साथ साथ वेदों के हवाले से भी ज़िक्र कर रहे थे। ज़ाहिर है दुनिया इंसानियत की तारीख़ बहुत तवील है, और जब से ये तारीख़ का आगाज़ हुआ है उस वक्त से लेके अपने अपने वक्त में मुख्तलिफ़ क़लमकारों ने, तारीख़ दानों ने, मुफ़क्किरीन ने अपनी अपनी ज़बान और अपने अपने अंदाज़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़राज अक़ीदत पेश किया है। इसलिए किसी ने कहा था कि वो हर आलम की रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते। वो हर आलम की रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है
कि ये आलम पसंद आया। लिहाजा नबी करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब रहमतुल आलमीन है, यानी तमाम इंसानियत के लिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, रेसेस एंड रिलीजन, वो तमाम के लिए एज ए प्रॉफिट ऑफ मर्सी हैं। डाइस पे जनाब सदर आली जनाब सलमान खुर्शीद साहब, हमारे मेहमान गिरामी प्रोफेसर अख्तरुल वासी जो हमारे बड़े भाई हैं, शफाक साहब जो कंडक्ट कर रहे बहुत ही शानदार, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सलीम साहब इंजीनियर, और कमर भाई, मैं आपका तहे दिल से, आपका एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस में भी देखा, हम सेंटर में भी देख रहे हैं, आप बहुत अच्छा इंतज़ाम करते हैं। अभी जनाब अख्तरुल वासी साहब ने, सलीम साहब ने, शफाक साहब ने, सलमान भाई ने, कमर साहब, सभी ने इस पर जोर दिया। मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। मुझे उम्मीद है कि जिस मकसद से यहाँ आने का आपका मकसद है वो इंशाअल्लाह कबूल होगा। अब आखिर में बस यही कहता हूँ आपसे कि आइए हमारे साथ, डिनर तैयार है और मैं तहे दिल से सबका शुक्रगुजार हूँ।